Hello students, we are learning about trigonometric ratios, class 9 ICSE, chapter number 22. Trigonometric ratios का मीनिंग होता है ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट, रेशियोज दैट मीन्स ट्राइंगल के जो मेजरमेंट, इसके एंगल और इसकी सभी साइड्स के बेस्ट जो भी रेशियोज होते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है. There are 6 types of trigonometric ratios. First one is sin theta, which is denoted by sin theta, sin sin theta. Second is cosine theta, denoted by cos cos theta. Third one is tangent theta, denoted by tan tan theta. Fourth one is cotangent theta, which is denoted by cot theta. Fifth one is secant theta, which is denoted by sec theta. Sixth one is cosecant theta, denoted by cosec theta. So basically there are 6 types of trigonometric ratios. और इसको लर्न करने के लिए हम सबसे अच्छी इसकी मेथड है लर्न करने की, इसको इसी नंबर वाइज इसी सीरीज में लर्न करेंगे. जैसे फर्स्ट साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा. 6 रेशियोज हैं जो ट्राइंगल के, इनके आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं. इसी बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं. साइन थीटा रिलेटेड टू कोसिकेंट थीटा. साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है. उसी तरह से कोसाइन थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है. और थर्ड टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है. यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार. फर्स्ट साइन थीटा रेसिप्रोकल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा. कॉस थीटा या कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा. तो ये ऐसे हम इसको लर्न कर लेते हैं. कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन थीटा कॉट का रेसिप्रोकल होता है. तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा. उसी तरह से कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है तो उसे यहाँ लिख लेंगे टेन थीटा. सेक थीटा है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है तो 1/, कॉस थीटा. और कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है. तो यहाँ ये सभी 6 रेशियोज हम एक राइट एंगल ट्राइंगल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं. तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे. देन एंगल बी इज 90 degree. This side is called hypotenuse, this side is perpendicular and this side base. This angle is 90 degree and other two angles are acute angle. Angle C, यहाँ पर थीटा फाइंड करने को है. जैसे साइन थीटा या साइन सी हमें फाइंड करना है. तो हम जो एक्यूट एंगल है उसके सामने का जो साइड होता है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है और जो बचता है उसे बेस कहा जाता है. और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस. उसी तरह से इफ एक्यूट एंगल इज एट पॉइंट ए देन परपेंडिकुलर इज BC. एक्यूट एंगल के सामने का जो साइड है BC, दिस इज परपेंडिकुलर
एंड 90 डिग्री के सामने का जो एंगल है, 90 डिग्री के सामने का जो साइड है उसे हाइपोटेनस कहेंगे एंड जो लास्ट साइड है वो बेस। आप समझ ही गए होंगे इस ट्राइंगल एंड इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस तो सेम है दोनों में, लेकिन एक्यूट एंगल यहाँ पर C है, यहाँ पर एक्यूट एंगल A है, तो इसकी वजह से ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं। 6 रेशोज के जो भी फ्रैक्शंस हैं वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एक लाइन याद करनी होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है इसको लर्न करने की। इसमें जो सबसे पहला जो फ्रैक्शन बताया ये साइन के लिए बता रहा है, ये सेकंड फ्रैक्शन है ये कोसाइन के लिए है, और ये थर्ड फ्रैक्शन है वो tan के लिए। तो लास्ट थ्री रेशियोज आर रेसिप्रोकल ऑफ these 3 एंगल्स। tan का रेसिप्रोकल होता है cot, कोसाइन का रेसिप्रोकल sec एंड साइन का रेसिप्रोकल cosec। साइन थीटा का फ्रैक्शन ये बता रहा है P अपॉन H। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस। cos थीटा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। देन cot थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन P, sec थीटा H अपॉन B, हाइपोटेनस अपॉन बेस cot के लिए। और सबसे लास्ट बचता है cosecant थीटा, ये बता रहा है H अपॉन P मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज और इसके फ्रैक्शंस हमें अप्लाई करना होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पर। नाउ वी आर टेकिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, the Pythagoras theorem. In this section we are going to use a right angle triangle. This is the right angle 90 degree ABC. This theorem says that the hypotenuse square is equal to the square of perpendicular plus the square of base.